हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उपसर्ग को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं। तो किसी भी शब्दांश में संज्ञा धातु तथा उपसर्ग से मिलने के बाद एक विशिष्ट अर्थ सामने आता है तथा किसी भी शब्द के पहले ये जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये आपको समझ में आया? इसका कहने का मतलब है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस अर्थ में या उस अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो हमारा उपसर्ग जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग ये मुख्यतः 22 होते हैं। ठीक है, जो हमारे उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं। तो चलिए सबका बारी बारी से हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा होता है वो होता है प्र धातु। उसके बाद हमारा दूसरा परा, तीसरा अप, चौथा सम, पांचवा अनु, छठा अव, सातवां निस, आठवां नीर, नौवां दुस, दसवां दूर, 11वां वी धातु। ठीक है, 12वां अंग। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा नी धातु। उसके बाद हमारा होता है अधि। उसके बाद होता है हमारा अपि। उसके बाद अति। उसके बाद सु। उसके बाद उत। और ये हमारा होता है 19 नंबर अभी। अभी। उसके बाद हमारा होता है 20 नंबर। क्या होता है हमारा? होता है प्रति। उसके बाद 21 नंबर। 21 नंबर क्या होता है? अप। उसके बाद होता है हमारा 22 नंबर परी।
इतने हमारे उपसर्ग होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस सब पे हम लोग एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभी अर्थ में परिवर्तन कैसे लाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे हार, हार हो गया। अब इसके पहले क्या, एक उपसर्ग जोड़ेंगे, तो क्या, प्रहार। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। एक और देख लेते हैं, जैसे प्रसंग, ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ठीक है। अब तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पराजय, पराजय। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे पराधीन, पराधीन। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, परा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा। अब एक अप, जैसे अपमान, अपमान। अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अप, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अपराध, अपराध। अपराध में कौन सा उपसर्ग है, अप। अब एक सम पे हम लोग लेते हैं, जैसे सम्मान, सम्मान, ठीक है। आधा म है, यहाँ पे भी आधा म है, तो सम्मान में कौन सा उपसर्ग है, सम। एक और उदाहरण आप लोग कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद हम लोग अनु पे करते हैं, जैसे अनुरूप, अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, अनु। एक और उदाहरण हम लोग अनुरूप पे लेते हैं, जैसे अनुभव, अनुभव में कौन सा उपसर्ग है, अनु। अब हम लोग अवकाश पे देखते हैं, अव पे, जैसे अवकाश, अवकाश। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, अव। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अवशेष, शेष। अवशेष में कौन सा उपसर्ग है, अव, ठीक है। एक हम लोग निस का लेते हैं, निस पे, यहाँ पे आधा सा है, तो जैसे निस्तार, ठीक है। एक और उदाहरण आप लोग बताइएगा, से नीर पे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे निर्भय, आधा र है यहाँ पे, तो निर्भय। निर्भय में कौन सा उपसर्ग है, नि र, ठीक है, आधा र है, निर्भय। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे निर्धन, निर्धन में निर उपसर्ग है। जिससे एक दूस पे हम लोग लेते हैं, जैसे दुस्साहस, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, दुस, ठीक है। दुस्साहस। अब दुर्जन पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे आधा रहेगा, ठीक है, तो दुर्जन, दुर्जन में कौन है, दूर उपसर्ग है, ठीक है। एक और हम लोग लेते हैं उदाहरण, जैसे दुर्बल, ठीक है। अब वी पे हम लोग एक एक उदाहरण लेते हैं, जैसे विकास, विकास में कौन सा उपसर्ग है, वी। यहाँ पे अच्छा विकास, ठीक है, विकास में कौन सा उपसर्ग है, वी। जैसे इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक अंतिम में कौन सा उपसर्ग है, अन, ठीक है। एक और हम लोग लेते हैं, जैसे अंकित में कौन सा उपसर्ग है,
अब हम लोग निस्तार पे नी पे देखते हैं, जैसे निस्तार। ठीक है, अब हम लोग अधि पे देखते हैं, अधि। तो अधि का हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अधिकार। अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं, जैसे अधिनियम। अधिनियम, अधिनियम में कौन सा उपसर्ग है? अधि। एक अब हम लोग अपि पे देखते हैं, जैसे अपिधान। अपिधान, अपिधान में कौन सा उपसर्ग है? अपि। एक अब हम लोग देखते हैं अति। तो अति, अति उत्तम। अति उत्तम में कौन सा उपसर्ग है? अति। जैसे अति आवश्यक। अति आवश्यक, अति आवश्यक में कौन सा उपसर्ग है? अति। अब हम लोग सु पे एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सुपुत्र। सुपुत्र, सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सु। जैसे सुयोग्य। सुयोग्य, सुयोग्य में कौन सा उपसर्ग है? सु। एक हम लोग उत का देखते हैं, जैसे उत्साह। उत्साह, उत्साह में कौन सा उपसर्ग है? उत। ठीक है, जैसे अभी में एक उदाहरण लेते, जैसे अभिषेक। अभिषेक में कौन सा उपसर्ग है? अभि। एक हम लोग प्रति पे लेते हैं, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। एक हम लोग इस पे लेते, ये अप नहीं होगा, उप होगा, उप। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे अपराध का लिखे हैं। ठीक है, तो उप का जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा उपयोग। उपयोग, उपयोग में कौन सा उपसर्ग है? उप। एक और उदाहरण, जैसे उपनगर। उपनगर में कौन सा उपसर्ग होगा? उप है। जैसे इसमें परि, तो परि में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे परिश्रम। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है?